एंड मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, कुछ अंकित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद है हम लोग ओम का नियम देखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये ऐसा चीज़ मतलब ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, लाइक्स कर दें, कमेंट्स कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, आइए बात करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा गया है, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट दिया गया। किसी परिपथ में विभवांतर दिया गया 12 वोल्ट है, 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होता है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर यानी विभवांतर का मान, विभवांतर को हम V से वोल्ट लिखते हैं और V का मान दिया है 12 वोल्ट। और देखेंगे टाइम यानी समय दिया है, समय को T से लिखते हैं और T का मान दिया है 2 सेकंड। 2 सेकंड है, समय 2 सेकंड है, 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, यानी कार्य का मान दिया है, कार्य कैपिटल W का मान दिया है 36 जूल। और देखिएगा परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान निकालना है। I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब समझिए, आपके सामने विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से लिखते हैं, V का मान 12 वोल्ट है, समय आपका दिया है T यानी 2 सेकंड दिया है, कार्य को W से लिखते हैं, W का मान 36 जूल दिया गया है, परिपथ में प्रवाहित धारा I का मान निकालना, I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, यानी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि विभवांतर V बराबर, चूंकि आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूंकि विभव की परिभाषा से V बराबर क्या होता है W/Q। भाई विभव की परिभाषा से क्या होता है कि V बराबर W/Q। और चूंकि इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, और चूंकि हम जानते हैं Q बराबर किसके होता है IT के, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2। समझिएगा, विभवांतर की परिभाषा से V बराबर W/Q और Q बराबर किसके होता है IT के। अब इस Q का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे Q का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखिए, Q का मान रखिए, V बराबर क्या होगा W/ क्या होगा I × T। ठीक है, अब इसमें मान रखते हैं I × T, हमें धारा का मान निकालना है ना, तो I उठा इधर कर दीजिए, तो V का मान यहाँ आ जाएगा, या लिख सकते हैं I बराबर W/VT। ठीक है, यानी I को रिप्लेस कर दिए, I को उठा के यहाँ, V को उठा के यहाँ। अब इसमें आप मान भर सकते हैं, तो I बराबर हम देखेंगे कि W का मान क्या था, W का मान देखेंगे 36 जूल है, 36 लिखेंगे, बटे V विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है पूरे, और T का मान कितना है, T का मान देखेंगे 2 सेकंड। अब 12 तिहाई कितना होगा 36, अर्थात I का मान होगा 3/2, और 2 से 3 में भाग करेंगे यानी 3 का आधा, 3 का आधा क्या होता है 1.5 होता है, तो I बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं धारा का मान कितना होगा 1.5 एम्पियर। कितना होगा 1.5 एम्पियर। तो एक बार और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, विभवांतर को हम V से लिखते हैं, विभवांतर को या विभव को हम किसे लिखते हैं V से। V का मान 12 वोल्ट दिया है, समय को T से लिखते हैं, T का मान 2 सेकंड दिया है। ये जहाँ जूल आ गया तो इसका मतलब कार्य का मान है, कार्य को W से लिखते हैं, 36 जूल है, परिपथ में धारा यानी I का मान निकाला है। हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से V बराबर क्या होता है W/Q, क्योंकि विभवांतर अथवा विभवांतर की परिभाषा में बताया था आपको परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। V बराबर W/Q।
क्योंकि Q बराबर IT होता है, क्योंकि Q बराबर किसका होता है, IT के। इस Q का मान उठा कर दीजिए, Q का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखेंगे तो V बराबर W/Q की जगह क्या होगा, IT। हमको किससे मतलब है, हमको तो धारा चाहिए ना, तो धारा को उठा के यहाँ कर दीजिए, V को उठा के यहाँ कर दीजिए। I बराबर W/VT हो गया, और W का मान कितना था 36/V का मान कितना था, V का मान देखेंगे तो 12 था गुणे, और T का मान कितना था 2 था, तो 12 के 36,3/2 और 2 से 3 में भाग करेंगे तो 1.5 एम्पियर। यही आपका धारा का मान होगा, और इस तरह से आपका ये सवाल भी कंप्लीट होता है। अब अगला जो आता है इसमें टॉपिक ओम का नियम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ये ओम का नियम जो है बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ओम का नियम है क्या, तो याद रखिएगा, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन जान लीजिए कि ओम का जो नियम है, यह ओम जो रहने वाले थे, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ये रहने वाले थे जर्मन, कहाँ के, जर्मन देश यानी जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन देश के ये रहने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। 1828 में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। वो नियम क्या दिए, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषतः ताप, दाब, लंबाई, ये 3 चीज क्या क्या, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, यानी V प्रोपोर्शनल I पे। ठीक है, तो लिखने इसमें लिखेंगे कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज, थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं, जर्मन वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी कर सकते हैं, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 ईस्वी में, सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया, जिसे यानी जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार, यानी इन्होंने कौन सा नियम दिया, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार मुख्य जो नियम है अब मैं लिखने जा रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं पुस्तक में लिख दे रहे हैं, विशेषतः ताप व लंबाई इत्यादि में ध्यान दीजिएगा। इस चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषतः ताप, दाब व लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न हो
न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, के जैसे उत्पन्न विभवांतर को आप लिख सकते हैं भी से, उत्पन्न विभवांतर भी, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, ध्यान दीजिएगा कि जर्मन वैज्ञानिक जॉन साइमन ओम ने सन 1828 ईस्वी में विद्युत धारा के प्रवाह से संबंधित एक नियम दिया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार डबल इंटेड कामक परिभाषा क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या क्या विशेषता ताप, दाब व लंबाई चार्ज में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो भी होता है उसमें प्रवाहित, उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। ये डबल इंटेड कामक क्लोज कर देंगे, अर्थात लिखेंगे V प्रोपोर्शनल I और दूसरा का चिन्ह हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट लिखते हैं। V बराबर क्या होगा? RI, या लिख सकते हैं V बराबर किसके? I R के, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ से R का मान अगर हम निकालें, या लिख सकते हैं R का मान अगर हम निकालें तो I से भाग हो जाएगा, तो V बटे क्या होगा? I, ठीक है। और R क्या है? लिख देंगे जहाँ कैपिटल R चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या है? प्रतिरोध है। जहाँ कैपिटल R चालक का क्या है? प्रतिरोध है। और कैपिटल R का मान हो गया V बटे I। अब अगर मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? यहाँ से R का अगर मात्रक निकालें तो यहाँ ये विभव है, अब विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और ये धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होगा। तो मात्रक इसका अगर निकालेंगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर को ओम कहते हैं। किससे लिखते हैं? ओम से। और इसको ओम को प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आप देखेंगे ये ओम का प्रतीक चिन्ह है, यानी आप देखे होंगे जैसे गांव में महिलाएं हंसुली पहनती हैं, उसी टाइप में इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ये ओमेगा इसको बोलते हैं, ये ग्रीक अक्षर ओमेगा है। तो ओम को प्रदर्शित करने के लिए तो ओम हिंदी में लिखिए, नहीं तो ऐसे आप ओमेगा अक्षर बना देंगे तो इसका मतलब ओम हो गया। जैसे 4 ओम लिखना है तो 4 ओम लिखना है तो 4 लिख के ऐसे ओम बना दीजिए। अगर नहीं इस तरह से लिखना चाहते हैं तब तो हिंदी लिखना पड़ेगा, 4 ओम, तब ऐसे लिखना पड़ेगा। ये दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। 4 ओम अगर उस तरह से सांकेतिक भाषा में लिखना चाहते हैं तो 4 ओम वैसे लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो 4 ओम वैसे होगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है? समानुपाती। किसी भी चालक तार में कि कोई चालक तार है, देखिए लिख लीजिए, किस चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप, दाब और लंबाई में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को किसे लिखते हैं? V से। और जब चालक में उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती होता है? धारा के, तो V प्रोपोर्शनल I, मतलब ये साथ साथ होते हैं। जहाँ समानुपाती की बात होता है तो अगर V I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, या I घटाएंगे तो V का मान क्या होगा? घटेगा। ये कहते हैं हम साथ साथ धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, विभवांतर भी क्या होता है? बढ़ता जाएगा। धारा का मान कम करते जाएंगे तो विभवांतर भी कम होता है। जैसे आप
अपने स्टेबलाइजर को ले लीजिए। स्टेबलाइजर में करते क्या है, जब धारा का मान बढ़ाना होता है तो खड़का उसका एकदम चढ़ाते जाते हो। जब ऐसे खड़का चढ़ाते हैं, जब ऐसे चढ़ाते जाते हैं तो विभवांतर देखिए बढ़ता है। जैसे दिया रहता है 150 वोल्ट स्टेबलाइजर पर, तुरंत 160 होता है, 170 होता है, ऐसे बढ़ता है जो जो एक एक खड़का चढ़ाते हैं। और जब डाउन करते हैं तो क्या होता है, उसका विभवांतर का मान क्या होता है, नीचे गिरता है। तो कहने मतलब जब धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, और धारा घटाएंगे। जब खड़का इसे घटाते हो तो इसका मतलब धारा कम कर रहे हो। जब धारा कम करो तो विभवांतर भी क्या होता है, कम होता है। तो इसको हम कहते हैं समानुपाती। और इतिहास गवाह है जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के रूप में लिखते हैं। तो कांस्टेंट के रूप में हमने क्या लिखा, आर लिखा। v बराबर किसके हो गया, आर आई के, या लिख सकते हैं v बराबर किसके, आई आर के। आई को पहले, आर को बाद में। यहाँ से आर का मान निकालें तो ये आई गुणनफल के रूप में होगा, तो v बटे क्या हो जाएगा, आई। जहाँ कोई पूछे आपसे आर क्या है तो आप कहिएगा चालक का प्रतिरोध है। और प्रतिरोध का अगर मात्रा कोई पूछ दे, इन केस भूल से अगर उसने पूछ दिया कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो आप बताएंगे वोल्ट प्रति एम्पियर, अथवा क्या बताएंगे, ओम, अथवा इस तरह से प्रतीक बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, मान लीजिए अब आप परीक्षा में सवाल कर रहे हैं और सवाल आपको भूल रहा है कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। जैसे सवाल में भूलने का मतलब क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पता नहीं v बराबर आई आर था कि आई बराबर वी आर था कि आर बराबर वी आई था, कन्फ्यूजन हो गया। तो कन्फ्यूजन जहाँ भी होगा तो वहाँ किसी को मत याद रखिएगा, सिर्फ मुझे याद रखिएगा। और देखिएगा मैं लिख रहा हूँ क्या, देखिएगा ओम वीर, देखिए यानी आपको क्या याद रखना, ओम वीर, मेरा नाम है ये ओम वीर। ओम, ओम का नियम वीर, वीर का मतलब क्या, यहीं से बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। देखिए कितना सटीक बैठ गया। ओम का नियम v बराबर किसके आ गया, आई आर के। देखिएगा v बराबर किसके आ गया, आई आर के। कभी भूलेगा ही नहीं, केवल ये याद रखना है कि ओम वीर, ओ एम वी आई आर होता है। और ओम का नियम, ये ओम का नियम हो गया। और v बराबर किसके, आई आर के, कभी भूलेगा नहीं। और उस तरह से कंफ्यूजन ये होता है कि r बराबर वी आई था कि आई बराबर वी आर था कि v बराबर आई आर था, कोई क्लियर नहीं रहता है। तो इससे आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, बस ये ट्रिक से याद करेंगे। ओम वीर, ओम का नियम v बराबर आई आर, ओम का नियम v बराबर आई आर, कभी भूलेगा नहीं। आप इस सूत्र को जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे, बस ये नाम बस याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ओम का नियम जो है हमने बता दिया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखिए आपके सामने एक अभी जस्ट हम लोग विद्युत प्रतिरोध की बात कर रहे थे, जिस जो हमने ओम का नियम बताया आपको कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता लंबाई, ताप व दाब में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो उसमें जब भी प्रोपोर्शनल आई हम लोग लिखे थे, आप प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे तो उसमें कांस्टेंट रूप में आर आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। अब उस चालक के प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है, प्रतिरोध को हम किसे लिखते हैं, कैपिटल आर से लिखते हैं। तो चालक के प्रतिरोध का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, चालक का विद्युत प्रतिरोध। लिखेंगे चालक का वह गुण, चालक का वह गुण जिसके कारण चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और विद्युत प्रतिरोध को हम किसे लिखते हैं, कैपिटल आर से। और आर बराबर अभी हम लोग पढ़े थे v बटे आई आया था, और इसका मात्रक हमने बताया था वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम। क्या बताए थे, वोल्ट प्रति एम्पियर
अथवा ओम, अथवा ओम। ओम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछे कि विद्युत प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बताइएगा कि किसी चालक का वह गुण, कोई भी चालक हो सकता है, चालक का वह गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करें, बाधा उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध करते हैं। जैसे मान लीजिए चालक तार है। अब चालक के कई प्रकार के होते हैं, चांदी भी एक चालक तार है, सोना भी एक चालक तार है, एल्युमिनियम भी एक चालक तार है, जैसे आपका फिर लोहा भी एक चालक तार है। लेकिन अब सभी चालक में कुछ चालक जो है बहुत बढ़िया सुचालक होते हैं, कुछ थोड़ा सा उससे कम होते हैं, कुछ और कम होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एकदम हल्का फुल्का सुचालक होते हैं। तो जो जिसमें धारा का प्रवाह आप आसानी से गमन करा सकते हैं वह सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। जैसे चांदी की बात करें तो चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन चांदी महंगी धातु है और चांदी के अगर तार जो है पोल पर लगा दिए जाए तो पता चलेगा कि लाइट अगर भग जाए तो रात में ही चोर उसको काट कर उठा ले जाएंगे। महंगी धातु है चांदी, जो है उससे आभूषण बनते हैं। अब इसलिए जो है उसके जगह पर या तो एल्युमिनियम लगाया जाता है, जिससे वो सस्ती पड़ती है और वो भी सुचालक होता है। लेकिन सबसे अच्छा अगर कोई पूछे आपसे सुचालक तार क्या है तो आप बताइएगा चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। तो कहने मतलब जब चांदी का अलग हो जाएगा, लोहे का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, तो कहना चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है। तो कहने मतलब चांदी में धारा बहुत बढ़िया से प्रवाहित होगा। मान लीजिए एल्युमिनियम में थोड़ा सा और कम होगा, लोहे में और कम होगा। इस तरह से जो धातुएं हैं उसमें इस तरह से घटते क्रम में जाता है। तो जो जिस हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर हम अपनी बात करें, मान लीजिए हमको वायु में चलना है तो हमको चलने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम चलते हैं। लेकिन अगर हम इतने जल में खड़े हों और हमको चलना हो तो हमको क्या होगी? दिक्कत होगी ना। यानी हमारे मार्ग में कौन बाधा डाल रहा है? वह जल बाधा डाल रहा है। या कभी वायु में आप खड़े हों और जिधर आप जा रहे हो उधर से हवाएं तेजी से आ रही हैं तो आपके मार्ग में बाधा डालता है। उसी प्रकार चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाए, बाधा उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध। वही चालक का क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको हमार से लिखता है। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है। एक दिया है एक चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अब बताइए, आपके सामने मैं यहीं परोसा हूँ, बस आपको देखकर क्या करना, छाप देना है। बताइए 0.5 एम्पीयर किसका मात्रक होता है? आप कहेंगे विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा को लिखते कैसे हैं? तो आप कहेंगे विद्युत धारा को I से लिखते हैं। किसे लिखेंगे? I से। और I का मान देख सकते हैं 0.5 एम्पीयर को यहाँ ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, ये वोल्ट क्या है? वोल्ट क्या है? विभवांतर है। विभवांतर को आप किसे लिखते हैं? तो V से लिखते हैं। विभवांतर को हम लिखेंगे V से और V का मान दिया 3 वोल्ट। अब आप बताइए विद्युत धारा का मान 5 एम्पीयर, विभवांतर का मान 3 वोल्ट का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध का सूत्र हम जानते हैं, R बराबर किसके? R बराबर होता है V/I के और V का मान है 3, I का मान है 0.5। ये दशमलव खत्म करना, क्या करोगे? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। ऊपर हो जाए 30, नीचे हो जाए 5, और 5 छक्के 30। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? या तो हिंदी में लिखिए ओम, या नहीं तो क्या लिखेंगे, या लिख सकते हैं 6 और ओम का ऐसे प्रतीक बना लीजिएगा। ठीक है, 6 ओम लिखेंगे, या नहीं इस तरह से लिखना चाहते हैं तो 6 ओम लिख दीजिएगा। आपके सामने देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया। एक विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी तथा 60 ओम का प्रतिरोधक लगा है। परिपथ में धारा का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल सूत्र का इस्तेमाल करना है। किस नियम पर ये सूत्र है? आप कहेंगे ओम के नियम पर है। किस पर है? ओम के नियम पर। बताइए क्या दिया है? जहाँ वोल्ट दे दिया विभवांतर होगा चाहे विभव होगा, तो विभवांतर लिखेंगे। विभवांतर को किससे लिखते हो? V से। V का मान दिया 24 वोल्ट।
और देखिएगा 60 ओम। ओम किसका मात्रक आया है बताइए, ओम किसका मात्रक आया था? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध को किसे लिखते हो? बड़का आर से। प्रतिरोध को हम किसे लिखेंगे? कैपिटल आर से। और कितना ओम दिया है? 60 ओम दिया है। तो करा कि तो विभवांतर का मान 24 वोल्ट है, प्रतिरोध का मान 60 ओम है। करा परिपथ में धारा का मान निकाला। परिपथ में धारा यानी आई, विद्युत धारा को हम किसे लिखते हैं? आई से। अब आप बताइए, आपके सामने बस एक ही सूत्र, आपके जुबान पर एक ही सूत्र, आपके सामने सिर्फ एक ही सूत्र। कौन सूत्र? आप कहेंगे वो सूत्र है ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। और V बराबर किसके होता है? आई आर। या R बराबर किसके? V बटे आई। यानी बस आपको लिखेंगे यहाँ V R I के संबंध। तो बस आप लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। यानी ओम के नियम से आप क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं कि V बराबर किसके होता है? आई आर के। या R बराबर किसके होता है? V बटे आई के। कोई सूत्र लगा सकते हो। अब हमको I का मान चाहिए, तो हम V का मान रखेंगे 24, R का मान रखेंगे 60, पूरे I का मान आपको निकालना है। नहीं सॉरी, यहाँ I का मान, I तो I है ना, पूरे R का मान कितना है? 60। अब क्या करेंगे? इस 60 को इधर भेज दीजिए। 24 बटे कितना होगा? 60 बराबर किसके होंगे? आई के। 12 दूनी 24, 12 बचे 60। या लिख सकते हैं आई बराबर 2 बटे कितना होगा? 5। ध्यान दीजिएगा किस तरह से किए हैं। ये आई उधर 60 था ना, गुणनफल में 60 इधर आएगा, बटेगा। तो 12 से भाग करिए, 12 दूनी 24, 12 बचे 60 था। आई का मान निकल गया 2 बटे 5। 5 से भाग कर दीजिए तो दशमलव लगाएंगे, 0.5 चौको 20। और ओम का ये आई है धारा, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। देखिए आपको सवाल लगाने में ये हो रहा है कि कौन सा कौन मान है, तो बस इतना याद रखिएगा, मात्रक आप याद रखेंगे तो कहीं भूलेंगे नहीं और कहीं फंसेंगे नहीं। जहां एम्पियर की बात होगी समझ लेना वो किसका मान है? आई का। जहां ओम की बात होगी, जहां ओम की बात होगी समझ लेना किसका मान है? प्रतिरोध का। जहां वोल्ट की बात होगी वो किसका मान है? विभवांतर का। इसमें भी देखिए विभवांतर देखिए 24 वोल्ट लगा था, तुरंत हम जान गए विभवांतर है। यहाँ 60 ओम लगा था, हम तुरंत जान गए प्रतिरोध है। हमको धारा का मान निकालना था, आई का मान निकालना था। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? आई आर। V का मान रखो, आई का मान निकालना था, R का मान रखो। आई ये 60 गुणनफल में था, उधर भेज देंगे बटे हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 बचे 60। या आई बराबर हो जाएगा 2 बटे 5 या 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ओम का नियम बता दिया। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध क्या है उससे रिलेटेड सवालों को हल किया। ठीक है, इसके पहले भी एक सवाल मैं बताया था और आई होप जो भी मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।